नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल। इधर सब्जी फ्राई की जा रही है और इधर ये चूल्हा बनाया गया है। तो ये घर है जहाँ पे आज जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम हो रहा है। तो आज यज्ञ पवित्र की सारी रस्म प्रारंभ होने से पहले यहाँ पे संकल्प लिया जा रहा है। जय गणेश जय गणेश देवा। सारी माताएं ये गीत गा रही हैं और ये गीत गाने की परंपरा यहाँ पे जब तक ये रस्म चलेंगी। फाइनली देखिए बाल उतार दिए गए हैं, चूड़ाकरण संस्कार हो चुका है। ऐसी परंपरा है कि चावल से अक्षत से यहाँ पे सभी लोग स्नान करा रहे हैं। तो कर्ण विधन करते समय बालक बहुत रोते हैं। देखिए मन्नू क्या करता है पता नहीं, इसलिए इसको मिठाई खिलाई जा रही है। मन्नू जो है ना वामन अवतार ले लिया बिल्कुल। और अब यहाँ पे वटुक का पुष्प मालाओं से श्रृंगार किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए यज्ञ पवित्र धारण कराई जा रही है इस प्रकार से। और अब पंडित जी के द्वारा वटुक को गायत्री मंत्र का दान दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से भिक्षाटन किया जा रहा है। तो इधर काफी सारे मेहमान आए हुए हैं और जितने भी मेहमान यहाँ पे आते हैं सभी से भिक्षाटन किया जाता है। तो वटुक भाग गया, वटुक भाग गया। वो वटुक भाग गया। ये देखिए वटुक ने तो दौड़ लगा दी थी भैया। कहाँ जा रहा था? तो वटुक को यहाँ पे लौटा के वापस लेके आ रहे हैं घर पे। सारे लोग यहाँ पे रावण के पास में बैठे हुए हैं और फाइनली यहाँ पे मन्नू का जनेऊ संस्कार संपन्न हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो अभी मैं मौजूद हूँ रामनगर पाटकोट में और कल हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे तो जनेऊ संस्कार के लिए। और अभी जो है सुबह का समय है तो जनेऊ संस्कार की जो रस्में कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने वाली हैं। तो अभी रात भर यहाँ पे अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। अभी वो चल ही रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से दोपहर तक कंप्लीट हो पाएगा। कल दोपहर में ये स्टार्ट हुआ होगा। तो अभी कुछ क्षणों में यहाँ पे जनेऊ संस्कार की रस्में प्रारंभ हो जाएंगी क्योंकि वो और ये दोनों चीज़ें पैरेलल ही चलेंगी। कल भी ऐसी हुआ था गणेश पूजन पहले और ये दोनों साथ साथ ही चले थे और आज भी ऐसी होगा। वहाँ पाठ चल रहा है उधर और यहाँ पे जो है सारी रस्में प्रारंभ होने वाली, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ आज सुहाने सफ़र में जनेऊ संस्कार के। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग रस्में जैसे हमारे वहाँ थी उससे थोड़ा सा हटके हैं, तो वो सारी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। बने रहेगा साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। आज पाटकोट से आपको मैं नज़ारे दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं सामने गेहूं लगा हुआ है, तो गेहूं के बड़े बड़े फार्म्स हैं। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। गेहूं के साथ साथ खेतों में आम के भी पेड़ लगे हुए हैं। तो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं आम के, जैसे हमारे यहाँ सेव नाशपाती होता है ना, वैसे यहाँ पे आम के पेड़ होते हैं। लेकिन आम के पेड़ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं सेव नाशपाती से भी। तो यहाँ पे चल रही है तैयारी भोजन की और काफ़ी सारे लोग आते हैं तो उनके लिए भोजन तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे सलाद की कटिंग हो रही है और इधर जो है कल रात्रि से ही तैयारी चल रही है भोजन बनाने की। यहाँ पे भोजन बनाया जा रहा है। आज मेरे ख्याल से 1000-1200 लोग आते हैं तो उन सबके लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। ये देख सकते हैं सारी सब्जी कटी हुई है, इधर सब्जी फ्राई की जा रही है और इधर ये चूल्हा बनाया गया है, लकड़ी का चूल्हा, जिसमें कुछ यहाँ पे शायद दाल बनाने के लिए इसमें रखी गई है। ये देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे सारे परिवार के सदस्य ही मिल कर के ये भोजन की तैयारी करते हैं। ये देख सकते हैं। तो आमतौर पे जब भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे अभी भी लोग आपस में सहयोग करते हैं और आपस में सहयोग करके ही ये सारे कार्यक्रम होते हैं। तो यहाँ देखिए सभी लोग आस पड़ोस के लोग मिल करके यहाँ पे सारे भोज्य पदार्थ बनाने में लगे हुए हैं। इधर देख सकते हैं। तो ये घर है जहाँ पे आज जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम हो रहा है। तो सुबह का समय है और जस्ट अंदर जो है रस्में प्रारंभ होने वाली हैं। चलिए आपको ले चलता हूँ अंदर। जिस पहाड़ों में आपको दिखा दूँ, देखिए इस तरह से बंधनवार लगाए जाते हैं जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, कोई भी शुभ कार्य होता है तो ये बंधनवार लगा करके पूरे घर को सजाया जाता है। ये देखिए, चलिए यहाँ से चलते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से रस्में की जाती हैं यहाँ पे जनेऊ संस्कार की। ये देख सकते हैं इधर ये पूरा मंडप बनाया गया है जहाँ पे सारे कार्यक्रम हो रहे हैं।
यह है मन्नू जिसका जनेऊ संस्कार हो रहा है। तो यहाँ पे एक परंपरा है कि सिर में भी इस तरह से कंकड़ बांधे जाते हैं और एक कंकड़ हाथ में बांधा जाता है और जब मुंडन हो जाएगा तो उसके बाद एक कंकड़ उतारा जाता है। ये थोड़ा सा अलग है, हमारे वहाँ से हटके एक परंपरा है यहाँ पे। और इस तरह से आच्छादन दिया हुआ है, सभी लोग अपने पारंपरिक परिधानों के साथ में यहाँ पर। और इधर भी पंडित जी लोग बैठे हुए हैं। जय श्री राम। तो गुरु जी जो जनेऊ संस्कार की रस्में करा रहे हैं और यहाँ पे वेदी बनाई गई है जिसमें जनेऊ संस्कार में वेदी बनाने की परंपरा है। तो ये देख सकते हैं वेदी बनी हुई है और ये हवन कुंड बना हुआ है। कल यहाँ पे हवन भी हुआ और आज भी शायद दोबारा किया जाएगा ना। चार अलग अलग बनाए जाएंगे। अच्छा अच्छा, इसमें 4 खाने दिख रहे हैं, तो 4 अलग अलग इसमें हवन वेदियाँ बनाई गई, 4 अलग अलग प्रकार की अग्नि, अलग प्रकार की अग्नि प्रज्वलित की सबका नाम अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी पंडित से और जानकारी भी लेंगे। और ये देख सकते हैं इधर ये पूरा मंडप बना है जहाँ पे सारे देवों का आह्वान करके उनको विराजमान किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे सारी रस्में होती हैं और जब पूरी रस्में हो जाएंगी फिर उनको यहाँ से प्रस्थान करने के लिए भी निवेदन किया जाता है। तो बहुत सुंदर लगता है ये सारी चीज़ें, बहुत सुंदर रीति रिवाज से तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी। आप बने रहिएगा साथ में। यहाँ पे जनेऊ संस्कार की रस्में प्रारंभ हो रही हैं। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, अथर्ववेदाय नमो नमः। हाथ धो लो। एक और चीज़ थोड़ा सा स्पेशल यहाँ पे अलग है जिसमें ये देख सकते हैं यहाँ पे 5 अलग अलग ब्राह्मण आए हैं, मतलब 5 पंडित जी को बुलाया गया है। हमारे यहाँ जो है आमतौर पे 1 पंडित जी या 2 पंडित होते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 की परंपरा, तो 5 ब्राह्मण यहाँ पे आए हुए हैं इस संस्कार को कराने के लिए। महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षत्वा सदा देवो संपदा सन्तु सर्वदा। सर्वधनाद्रव्याः निष्प्रभावा भवन्तु ते। हस्ते पुष्पक्षदाराय स्वस्ति वाचना। हरि ओम ओम मानो भद्राः वेदावो यान्तो युवानो रमधानो अवरे राधो विराः देवानो जराय वसन्तवायो रक्षितायो दिवे दिवे देवानां वरानो मक्षयो यतां देवानां भूयादिरविनो निवर्तने ओम देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। पुष्प लेंगे, भगवान गणेश जी का ध्यान कर लेंगे। तो आज का तिलक जो होता है पंडित जी के माध्यम से ही लगाया जाता है। तो पंडित जी से ही सभी सदस्य यहाँ पे आकर के तिलक लगा रहे हैं और यहीं पे हमारी जो रस्म है वो भी प्रारंभ हो चुकी है। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक। पुनः पुष्प लेंगे, भगवान कृष्ण जी का ध्यान कर लेंगे। ओम कृष्णत्वदीय वरवंकजवंजनान्ते अद्येवमेव सुकुमार सदाजंत्र प्राण प्रयाण समय भगवान विष्णु कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय नमो। ध्यानास्नादे पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः पुष्प लेंगे, षोडश मातृकाओं का ध्यान करेंगे। ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्य। तो कोई भी रस्म प्रारंभ होती है उससे पहले संकल्प लिवाया जाता है हमारे सनातन धर्म में। तो यहाँ पे देखिए संकल्प लिवाया जा रहा है और इसके पश्चात ही सारी रस्मों में प्रवेश किया जा रहा है। यहाँ पे पूजन प्रारंभ हो चुका है। देखिए पंडित जी सभी को तिलक भी लगा रहे हैं, जितने सदस्य यहाँ पे आए हुए हैं ये देख सकते हैं। तो सारे सदस्यों को तिलक लगाया जाता है। तो ये पंडित जी जो है यहाँ पे पूजन प्रारंभ हुआ, उसके पश्चात यहाँ पे सभी को तिलक लगाया जा रहा है। तो आज के यज्ञोपवीत की सारी रस्में प्रारंभ होने से पहले गणेश जी के लिए दिया जलाया जा रहा है और साथ ही साथ में गणेश जी की आरती उतारी जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे ये तैयारी चल रही है। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा पार्वती
सुदेवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा हर पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा भगवान का भोग लगे संत करे सेवा भगवान का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा पार्वती पिता महादेवा अक्षय तत्र प्रजापतिम इंद्रम अग्निम सोमम अग्निम वायुम सूर्यम अग्निम वरुणो अग्निम वरुणम सवितारम विश्वम विश्वानमृतः शकान वरुणम अदितम प्रजापतिम अग्निम स्वस्तिगतम च आज्येनम अहम यक्षये इदम आज्यम तद्दत् देवताभ्यो मया परित्यक्तम यथा देवत मस्तु तथा एतद् होम कर्मणि सभ्य नामाग्ने प्रतिष्ठा आवाहन पूर्वक पूजनम च करिष्ये। तो यहाँ पे देखिए कई सारी माताएं ये गीत गा रही हैं और ये गीत गाने की परंपरा यहाँ पे जब तक ये रस्म चलेंगी तब तक ये पीछे गीत गाए जाएंगे। तो ये शुभ गीत इनको बोला जाता है। तो ये जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसमें इनका गायन किया जाता है। देखिए ये देख सकते हैं। तो स्पेशली इसके लिए इनको बुलाया जाता है और जैसे विवाह होता है या फिर कन्या संस्कार है ऐसे कार्यक्रमों में इन लोगों की भी बहुत विशिष्ट भागीदारी होती है। तो अब यहाँ पे हवन प्रारंभ हो रहा है। तो कल भी यहाँ पे हवन हुआ है और आज 4 अलग तरह के इसमें कुंड बनाए गए हैं हवन वेदियाँ और अलग अलग 4 प्रकार की अग्नि प्रज्वलित करके यहाँ पे हवन किया जा रहा है। ओम यागिनाम प्रजापति कृष्ण वरिष्ठ छंदासी अग्नि वायु सूर्य देवता सर्व प्राचित होने के लिए कहा। ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा इदं वायवे ओम स्व स्वाहा इदं सूर्याय धर्म नमः ओम तन्नो अग्ने दिवादेव श्रीअग्निर्वो देवते कृष्ण छंदा प्राचित होने के लिए कहा। ओम तन्नो अग्ने नमस्य दिवादेव से हेतो अग्ने आदिष्टा इष्ट नमः सूर्यानो विश्वादेव्ये शासी प्रमुखस्य मता स्वाहा इदं श्रीणो इदं नमः। तो अब नंबर आता है चूड़ा कर्म संस्कार का। बालक के बाल उतारे जाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे बालक को तैयार किया जा रहा है। तो ये जो कंकड़ सिर में बंधा हुआ है ये कल जब गणेश पूजन होता तो उस समय कुछ बाल उतारे गए थे, उस समय ही कंकड़ बांधा गया और आज जब पूर्ण बाल उतरेंगे उसके बाद कंकड़ को उतार दिया जाएगा। तो यहाँ से अब बाहर लेके जा रहे हैं बालक को जहाँ पे बाल उतारे जाएंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से उल्टे चल करके बाहर लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे बाल उतारे जा रहे हैं, चूड़ा कर्म संस्कार किया जा रहा है। ये जो कंकड़ बांधा गया था उसको उतार दिया है और अब इस तरह से देखिए बाल उतारे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से चूड़ा कर्म संस्कार किया जा रहा है और जो बालक है मन्नू उसकी बहनों ने दीदियों ने देखिए पात्र पकड़ा हुआ है। तो ये पीतल का पात्र होता है जिसमें सारे बालों को उतारा जाता है और इसी में फिर इनको प्रवाहित किया जाएगा किसी स्वच्छ स्थान पे जहाँ पे स्वच्छ जल का स्रोत होगा या फिर किसी तीर्थ स्थान में।
हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हर संस्कार का एक विशिष्ट महत्व है, क्योंकि चूड़ाकर्म संस्कार का भी अपना आप विशिष्ट महत्व और साइंटिफिक महत्व भी है। क्योंकि जब बाल उतारे जाते हैं तो सिर की कई सारी बीमारियां और कई सारी गंदगी से दूर हो जाती है, इसलिए हेड शेव करना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे धर्म में ही है कि भाई एक बार तो बाल वैसे ही उतारे जाते हैं धर्म के अनुसार। एक विशिष्ट चीज़ जो होती है इस सारे संस्कारों में आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे बाल उतारे जा रहे हैं, साथ ही साथ में ऊपर जो है मन्नू की मम्मी ने देखिए हाथ में अपने आंचल में एक पोटली ली हुई, इसे बोलते हैं आचन, मतलब औछान कहते हैं कई लोग, तो वैसे ही से आच्छादन कहा जाता है। मतलब ऊपर से आच्छादन दिया जाता है शीश में जिस बालक का जनेऊ संस्कार होता है। तो ये हर समय रहेगा जिस समय तक जनेऊ संस्कार पूरा नहीं हो जाता है। तो फाइनली देखिए बाल उतार दिए गए हैं, चूड़ाकर्म संस्कार हो चुका है और अब जो ये बाल है इनको प्रवाहित किया जाएगा। देखिए इस तरह से ये सारे बाल उतार दिए गए इसमें। तो ये प्रथम बार में जो बाल उतार रहते हैं इसे बोलते हैं चूड़ाकर्म संस्कार। तो यहाँ पे चूड़ाकर्म होने के पश्चात में अब यहाँ पे बालक को स्नान कराया जा रहा है। तो सारे सदस्य यहाँ पे स्नान कराएंगे। सबसे पहले शुरुआत की जा रही है बालक की बहनों के द्वारा, बहन और दीदी के द्वारा। तो वो लोग देखें यहाँ पे स्नान करा रहे हैं मन्नू को। इस प्रकार से सारे लोग यहाँ पे एक एक करके आएंगे और स्नान कराएंगे। मन्नू आ चुका है नहा के, स्नान करके, मुंडन होने के पश्चात, मतलब चूड़ाकर्म होने के पश्चात में स्नान करके। और अब पंडित जी यहाँ पे धोती पहनाते हैं। तो ये देख सकते हैं हमें प्रथम बार धोती पहनाई जाती है बालक, क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। तो इसमें धोती का तो विशेष महत्व है, क्योंकि आज से बहुत सारे कर्मों का भागी और बहुत सारे कर्मों का अधिकारी बन जाता है बालक। तो यहाँ पे देखिए धोती पहनाई जा रही है। तो ये शिक्षा भी यहाँ पे होती है, वेदारंभ संस्कार भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा भी दी जाती है धोती किस तरह से पहननी है, ये देख सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं बालक बाहर आ चुका है और धोती पहना दी गई है और इनके पीछे आच्छादन भी किया हुआ है। और अब यहाँ पे सभी लोग, यहाँ पे ऐसी परंपरा है कि चावल से, अक्षत से यहाँ पे सभी लोग स्नान करा रहे हैं। मतलब अक्षत चढ़ाया जा रहा है और अक्षत से स्नान कराते हैं। जिस तरह से विवाह संस्कार होता है उस समय अक्षत की बहुत बड़ी परंपरा होती है। तो यहाँ पे सभी सदस्य देखिए अक्षत से स्नान करा रहे हैं। तो बहुत विशिष्ट परंपरा यहाँ पे है, ये देख सकते हैं। तो अक्षत से स्नान करा के उसको प्रसाद स्वरूप अपने शीश में इस तरह से प्रवाहित किया जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह की परंपरा यहाँ पे है, बहुत सुंदर लग रहा है। और इसके पश्चात अब ये जल से जाओ
回去买一下，我想买的。 और अब यहाँ पे कर्ण भेदन संस्कार के लिए तैयारियाँ चल रही हैं। तो पूरा कर्म हो चुका है, तो अब यहाँ पे देखिए कर्ण भेदन किया जाएगा। लिंगोक्ता देवता दक्षिण कर्णे निमंत्रणे विनियोगः। तो कर्ण वेदन करते समय बालक बहुत रोते हैं। देखिए मन्नू क्या करता है पता नहीं, इसलिए इसको मिठाई खिलाई जा रही है। और पंडित जी बहुत आराम से करें, देखते कैसा करता है, क्या कुछ रिएक्शन होता है मन्नू का। हो गया। तो यज्ञोपवीत के समय दोनों कान छेदने की परंपरा है। तो एक कान तो छिद चुका है, इसने बहुत तहलका मचाया, दूसरी तैयारी होती है। भारत माता की जय। तो अपनी मिठाई खा ले, मिठाई तो खा। अब तो हो गया। तो अब यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा है बालक को। इस प्रकार से देखो शरीर में 12 अंगों में 12 हिस्सों में तिलक लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए सुंदर रूप से सजाया जा रहा है वटुक को। और वामन बनाया जाता है, बिल्कुल भगवान के जिस तरह से वामन अवतार था, इस प्रकार से वामन स्वरूप यहाँ पे बनाया जा रहा है। देखिए स्वास्तिक बनाया जा रहा है। अरे हिल ना, जाड़ हो गया यार ये घर। अरे यार नहीं मत दो यार ये हिल जा रहा है। अब देखिए मनोज को बिल्कुल, मन्नू जो है ना वामन अवतार ले लिया, बिल्कुल जैसे भगवान वामन थे ना उस प्रकार का लग रहा है। इतने सुंदर तरह से सजाया गया। तो ये कर्ण भेदन संस्कार यहाँ पर हो चुका है। और अब जो है अगला वेदारंभ संस्कार की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे वेदारंभ संस्कार की तैयारी चल रही है। और पीछे जो गीत गाया जा रहा है वेदारंभ संस्कार से संबंधित ही गीत है। इसमें वधुक को जो शिक्षाएं हैं वो शिक्षाएं से बताई जा रही है। और क्या क्या करने जो संस्कार हैं और जो कह सकते हैं नीतियाँ हैं वो सारी बताई जा रही हैं। थोड़ा मुस्कुरा भी, ऐसे एक्टिंग मत, दांत दिखा। इसी बीच में आ चुकी है चाय। देखिए पहाड़ों में चाय का तो बहुत विशिष्ट महत्व है। तो बिना चाय के तो यहाँ पे कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए सभी लोगों को लेके चाय पिलाई जा रही है। क्योंकि यहाँ पे चाय को कहते हैं स्टिमुलेंट, मतलब ये एक बीच में सभी को चाहिए। देखिए ये देख सकते हैं बड़ी सी केतली में चाय लेके आए हैं बच्चे, गर्मा गर्म चाय। तो यहाँ पे देखिए वेदारंभ संस्कार किया जा रहा है, जिसमें बालक को शिक्षा का अधिकार दिया जाता है और वेद पढ़ने का अधिकार यहाँ पे बनाया जाता है। तो इसमें देख सकते हैं पंडित जी के पास जो पुस्तक है उस पुस्तक से इसमें कुछ मंत्र वगैरह वो सब लिखे जा रहे हैं। तो वो पढ़ना सिखाया जाता है। तो इसी प्रकार इसको बोला जाता है वेदारंभ संस्कार। तो देखिए पंडित जी इसमें कुछ मंत्र लिख रहे हैं जिसका उच्चारण बालक से करवाया जाता है। और पीछे सारे जितने भी सदस्य यहाँ पर हैं, जितनी भी माताएं हैं, जितनी महिलाएं हैं, सभी लोग बालक को अच्छी नीतियाँ सीखने के लिए इस गीत के माध्यम से उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से बच्चे को वेदारंभ यहाँ पे कराया जा रहा है। ऊपर पंडित जी ने कुछ मंत्र लिखे हैं और नीचे उससे यहाँ पे जो हमारे अवा कोखा होते हैं वो सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। साथ ही साथ में वेद पढ़ने का अधिकार यहाँ पे बनाया जाता है।
येनाक्षरा सम्मानमायाधिगम्यः महेश्वरागागतम् तस्मै पाणिने नमः येन धौतार्यः पुषामि मने ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम। ये पंडित जी को दे दो कॉपी, पंडित जी इसके ऊपर से रख दो। तो ऐसे दे हम लोग तो बुला रहे कुछ और अब यहाँ पे बालक का श्रृंगार किया जा रहा है पुष्प मालाओं के माध्यम से। तो बहुत सारी पुष्प मालाएं बनाई गई हैं जिससे पूरे माथे से लेकर के गले से लेकर के हाथों को पुष्प माला के माध्यम से यहाँ पे सजाया जाएगा। और अब ये एक पीले वस्त्र में कुछ भिक्षा कह सकते हैं या फिर अक्षत जो है इसमें बांध करके इसको कमर में बांधा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा अलग परंपरा है हमारे क्षेत्र से, तो यहाँ पे भी की जाएगी। और अब जनेऊ धारण कराई जाएगी, जिसके धारण करने से इसको जनेऊ संस्कार बोलते हैं। तो इतने संस्कार में यहाँ पर जनेऊ धारण कराने की रस्म की है। तो अभी यज्ञोपवीत धारण कराई जा रही है, देख सकते हैं इस प्रकार से यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ कहा जाता है। तो जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, कई नामों से इसको पुकारा जाता है। तो यज्ञोपवीत धारण करने से पहले ये संकल्प यहाँ पर कराया जा रहा है कि जो नीति नियम है यज्ञोपवीत धारण करने के, उन सभी का पालन किया जाएगा। इस वजह से यहाँ पर संकल्पित कराया जाता है, उसके पश्चात ही यज्ञोपवीत धारण कराई जाएगी। तो यज्ञोपवीत धारण करने से पहले एक जनेऊ जो है पंडित जी को दान करनी होती है। देख सकते हैं बटुक जो है पंडित जी को दान करने के लिए चाह रहा है जनेऊ। उसके पश्चात जनेऊ धारण करने का अधिकारी बनेगा। अब ये यहाँ पे देखिए यज्ञोपवीत धारण कराई जा रही है इस प्रकार से, बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ पंडित जी ये यज्ञोपवीत धारण कराते हैं इस प्रकार से। और इसके सारे नीति नियम और सिद्धांत बताए जाते हैं कि क्या क्या नियमों का पालन करना है यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात में। और दूसरे पंडित जी जो है मंत्रोच्चार करते हुए यज्ञोपवीत धारण करवा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 जनेऊ धारण कराई जा रही है। ये दुन व्रत होता है, मतलब जैसे आज प्रथम व्रत होता है, उसके बाद दूसरा जनेऊ संस्कार होता है, वो कुछ 10-15 दिन बाद। कई लोग जो है एक ही दिन में दोनों व्रत कर लेते हैं। तो ये दोनों जनेऊ यहाँ पे धारण कराई जा रही है। दंड धारम जलम तो जनेऊ धारण कराने के पश्चात एक दंड जो है, ये दंड भी यहाँ पे दिया जा रहा है वटुक को पंडित जी के माध्यम से। जलम हरि ओम जलम यस्वेति प्रजापति ऋषि यजु छंदो दंडो देवता दंडो चिरणे योगा। और अब यहाँ पे हवन कुंड में हवन किया जा रहा है। तो देखिए 4 वेदियाँ बनी हैं। प्रथम वेदी में पहले ही हो चुका था, ये 3 वेदियाँ अलग से जलाई जा रही हैं। इनमें अलग अलग अग्नि प्रज्वलित करके यहाँ पे इनमें हवन कराया जाएगा। तो जनेऊ धारण करने के पश्चात वटुक जो है वो यज्ञ में आहुति देने का अधिकारी बन जाता है। तो अब देखिए प्रथम आहुति यहाँ से दिलवाई जा रही है वटुक के द्वारा यज्ञ में, ये देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से पंडित जी सिखा रहे हैं किस प्रकार से आहुति देनी है। ये देखिए ये प्रथम आहुति यहाँ पे दी जाती है वटुक के द्वारा।
ये देखिए दोनों अलग अलग प्रकार की अग्नि प्रज्वलित की गई हैं जिनमें ये आहुति दी जा रही है। और इसमें जो है मुख्य रूप से घी की ही आहुति दी जाती है, क्योंकि कल जो होम होता है उसमें हर चीज़ें मतलब सारे पदार्थ होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ घी की आहुति दी जाती है। देखिए तो इस प्रकार से पंडित जी ने सिखाया, उस प्रकार से वटुक आहुति दी जाती है। ओम सोमाय नमः स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः इदं सोमाय इदं नमः ओम भौमाय नमः स्वाहा इदं भौमाय स्वाहा स्वाहा इदं भौमाय इदं नमः तस्य सावित्री ग्रहण लग्नात् यत्र कुत्र स्थान स्तेन ग्रहेण सूचितम् अनिष्ट निवृत्ति पूर्वकं सुफल प्राप्त इदं स्वर्णं निष्क्रिय भूतं द्रव्यं देवव्याय राशियो तस्य नमः। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। पंडित जी को दे, पंडित जी को दे, दोनों हाथों से ऐसे गुरु से प्रणाम करते हैं। और वटुक को यहाँ पे गायत्री मंत्र का दान किया जा रहा है, तो पंडित जी के माध्यम से गायत्री मंत्र यहाँ पे सुनाया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए गायत्री का दान किया जा रहा है, तो यहाँ से मंत्र जाप का अधिकारी बन जाता है बालक। ये देख सकते हैं आचमन करना सिखाया जा रहा है। वेदाय स्वाहा यजुर्वेदाय सामवेदाय अथर्ववेदाय को ऊंची गिरा दिया। एक पात्र में ठीक है, चौथी बार में ऊंची गिरा हो गया। तो इस प्रकार से एक वस्त्र से आच्छादन लेकर के मंत्र कान में सुनाया जाता है पंडित जी के माध्यम से। इसके पश्चात जो है परिवार के सारे सदस्य मिल करके एक एक करके बच्चे को, बालक को, वटुक को मंत्र सुनाते हैं, गायत्री मंत्र। अब क्या हो गया? और वटुक के पिताजी के द्वारा गायत्री मंत्र कान में सुनाया जा रहा है। देखिए इस प्रकार से परिवार के सारे सदस्य एक एक करके गायत्री सुनाते हैं। यहाँ पर पंडित जी गायत्री मंत्र करने के लिए जनेऊ को कैसे हाथ में धारण करना है वो बता रहे हैं। गायत्री मंत्र करने के कई सारे नियम होते हैं, वो नियम भी बताए जाएंगे। और साथ ही साथ में हाथ में किस प्रकार से इसको लपेटना है गायत्री करने से पहले, देखिए वो सिखाया जा रहा है। देखिए इस प्रकार से दाएं हाथ में लपेटा जाता है, 3 बार हाथ में राउंड ले करके उंगलियों में, और उसके बाद 3 बार अंगूठे में, उसके बाद फिर इसको यहाँ पे इस तरह से सीने में रखा जाता है। ये देखिए, और फिर जो है गायत्री मंत्र जप किया जाता है। और हाथ को और जनेऊ को कभी भी ओपन खुला नहीं रखा जाता है, इसे ढका जाता है और ढक करके मंत्र का जाप किया जाता है। और यहाँ पे पंडित जी ने आदेश दिया है कि 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। तो यहाँ पे ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र यहाँ पे प्राप्त हुआ है वटुक को। इस वजह से वटुक को सभी को दक्षिणा देनी होती है। यहाँ पे देखिए मुट्ठी बंद करके सारे ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जा रही है वटुक के द्वारा। पता नहीं चलेगा ये मुट्ठी में क्या है। हाँ, अगर खुल गए तो मुट्ठी बंद करके। और वटुक को तैयार किया जा रहा है भिक्षाटन के लिए और काशी यात्रा के लिए। तो देखिए इस प्रकार से झोली दी जाती है, इसमें भिक्षा ग्रहण की जाती है, भिक्षा मांगा जाता है। तो ये भिक्षा मांगने के लिए झोली कंधे में रखी गई है और सभी सदस्य से भिक्षाटन किया जाता है, भिक्षा मांगी जाती है। उसके बाद भिक्षाटन करने के पश्चात जो है काशी के लिए यहाँ से गमन होता है वटुक का। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से भिक्षा दी जाती है। तो सर्वप्रथम जो बहनें होती हैं, बुआ दीदी होती हैं, उनसे भिक्षा ली होती है।
अब बोल भिक्षाम देही मांग सबसे अब जा सबके पास। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से भिक्षाटन किया जा रहा है। तो आज के दिन वटुक को भिक्षा देने के लिए सभी लोग अपने घर से पोटली में बांध करके अक्षत लेके जाते हैं और कुछ भेंट उसमें लेके जाते हैं। तो ये सारी यहाँ पे देखिए वटुक की जो झोली है इसमें डाली जा रही है। तो सभी लोग अपने अपने घरों से पोटली बना के लाते हैं और यहाँ पे वो भिक्षुक को वटुक को यहाँ पे दान में दी जाती है। तो इधर काफ़ी सारे मेहमान आए हुए हैं और जितने भी मेहमान यहाँ पर आते हैं सभी से भिक्षाटन किया जाता है। तो देखिए सभी के पास एक एक करके भिक्षुक आ रहा है, वटुक आ रहा है और सभी लोग अपनी तरफ से जो भिक्षा लेके आते हैं वो यहाँ पे दान स्वरूप भिक्षुक को देते हैं। तो अब वटुक को यहाँ पे छाता भी धारण कराई जा रही है। तो सारे चीज़ें यहाँ पे वटुक को धारण करा करके वामन रूप धारण करा करके यहाँ पर से प्रस्थान कराया जाता है काशी के लिए। तो वटुक भाग गया, वटुक भाग गया। ओ वटुक भाग गया। भागो तेज है। ये देखिए वटुक ने तो दौड़ लगा दी थी भैया। कहाँ जा रहा था? दौड़ लगाइए। अब काशी जाना पड़ेगा तेरे को। तो अब यहाँ से वटुक को लौटाया जा रहा है, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है। ये तो बिल्कुल दौड़ लगा दी थी इसने। गजब यार। तो वटुक को यहाँ पे लौटा के वापस लेके आ रहे हैं घर पे। ये देखिए ये परंपरा है इस तरह की। काशी के लिए वटुक दौड़ता है लेकिन उसको पकड़ के लाया जाता है और झांसा दे करके घर में वापस लाया जाता है। तो जितनी भी भिक्षा यहाँ पे वटुक ने इकट्ठा की थी और जो भी यहाँ पे दक्षिणा इकट्ठा की थी वो सारी यहाँ पे दक्षिणा के स्वरूप में गुरु को, जो गुरु ने इनको मंत्र दिया है, गुरु ने जो शिक्षा दी है, उस सब के लिए गुरु को यहाँ पे दान में दी जाती है। और लगभग सारी रस्में यहाँ पे यज्ञोपवीत की हो चुकी हैं। तो इस वजह से बालक को अब यहाँ पे वस्त्र धारण कराए जा रहे हैं, धोती उतार दी जा रही है। तो अब पंडित जी के द्वारा यहाँ पे वटुक को जनेऊ धारण करने के नीति नियम समझाए जा रहे हैं और जितने भी नैतिक आचार शिष्टाचार होते हैं वो सभी सिखाए जा रहे हैं। किस प्रकार से आगे अब जीवन जीना है उसके लिए ये सारी शिक्षाएं दी जा रही हैं। चार पाई में बैठ में सोएगा, आज से नीचे जमीन में सोना है, नीचे बिछा के। और रोज नहाना धोना है, संध्या पूजा धूप बत्ती घर में रोज करनी है और शाम को भी करनी है और नियम से रहना है, ठीक है। ज्यादा बच्चों के साथ खेलना भी नहीं है। अपने दोस्तों के साथ कहीं दिन भर खेल रहा है, रात को सो जाएगा। पूजा पाठ पढ़ाई सब चीज करनी है, ठीक है। रात का भोजन अगर बचेगा तो दूसरे दिन सुबह नहीं खाएगा। अब जने हो गया है ताजा भोजन, जिस समय ताजा भोजन बनेगा वही खाएगा। कई बार स्कूल से आके सुबह का बना हुआ दिन में खा रहा है, नहीं, दिन में हाथों हाथ ताजा बनाओ। जैसा खाना वैसे विचार। और वटुक के शीश में सहस्त्रधारा का प्रवाह दिया जा रहा है। तो पंडित जी के माध्यम से यहाँ पे ये दुग्ध की धार दी जाती है और एक पत्तियों से पात्र बनाया जाता है। इस पात्र को वटुक की माता पकड़ती है और इससे
माध्यम से इसमें धारा दी जाती है, संस्कृत धारा से कहते हैं, और ये बालक के माथे में मतलब शीश में प्रवाहित की जाती है। अब आगे मंदिर के वहाँ पे एक बार मंदिर के वहाँ पर होगा सहस्त्रधारा। चलो उठाओ ना। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे इस मंडप में जहाँ पे रामायण का अखंड पाठ चल रहा है। तो यहाँ देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं, ये सारे लोग यहाँ पे रामायण के पाठ में बैठे हुए हैं और वटुक को अपना आशीर्वाद देने के लिए कल से लगातार निरंतर अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। मनोरथ हो तुम्हारे एक व्याधि वर्ण संग रही है साधे बहु व्याधि आधि नेम धर्म आचार तब सदगुरु वेद वचन विश्वासा भगवत भगत अनमोले तो एक धारा यहाँ पे बाहर जो मंडप बनाया गया है, मंदिर बनाया गया है जहाँ पे रामायण का अखंड पाठ चल रहा है, यहाँ पे दी जा रही है। तो ये प्रमाण है, प्रतीक है इस बात का कि वटुक का जनेऊ संस्कार पूर्ण हो चुका है। तो वटुक का जनेऊ संस्कार संपूर्ण होने के पश्चात सभी से प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेता है और देखिए सभी लोग कितने प्रेम से मन्नू को आशीर्वाद दे रहे हैं अपना। यज्ञोपवीत संस्कार भी पूर्ण हो चुका है और साथ ही साथ में अखंड रामायण का जो पाठ है वो भी यहाँ पे पूर्ण हो चुका है। इस वजह से अब यहाँ पे देखिए श्री रामायण जी की आरती तो यहाँ पे अखंड रामायण का पाठ जो है वो समाप्त हो चुका है और अभी सुंदरकांड हो रहा है, मतलब हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। उसके बाद भोजन कराया जाएगा। तो बाकी जो रस्में थी जनेऊ संस्कार की बहुत सुंदर तरीके से, क्योंकि हमारे वहाँ से थोड़ा सा अलग रस्में हैं, लेकिन बहुत आनंद आया यहाँ पे रस्मों को देखने में और उम्मीद करता हूँ आपको भी आनंद आएगा। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगी। हम लोगों को ऑलरेडी 1:30 बज चुके हैं, तो यहाँ से घर पहुँचने में हमें कम से कम 5-6 घंटे लग जाएंगे और मौसम भी खराब हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से वापस घर के लिए। तो अभी हम लोग गुजर रहे हैं सीतावनी से थोड़ा आगे वाले क्षेत्र से, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर आता है। और देखिए यहाँ पे ये जो जीप दिख रही है, ये जीप यहाँ की पहचान है। तो ये इस तरह की जीप यहाँ पे काफ़ी सारी चलती रहती है, क्योंकि ये टूरिस्ट को यहाँ पे जंगल सफारी के लिए लेके आते हैं। देखिए दूसरी जीप और आ चुकी है, तो ये ओपन जीप यहाँ पे चलती रहती है। तो यहाँ बड़ा शानदार लगता है इस क्षेत्र से गुजरते हुए।
तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रामनगर से आगे छोई के पास में, जहाँ पे है हनुमान धाम मंदिर। यहाँ पे भी कभी आएंगे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। बहुत सुंदर और भव्य मंदिर बना हुआ है श्री हनुमान धाम के नाम से। तो हम लोग कालाडूंगी से आगे प्रवेश कर चुके हैं नैनीताल की तरफ और पहाड़ों का रास्ता प्रारंभ हो चुका है। तो अपने पहाड़ों का रास्ता आते ही अपने दिल में अलग ही खुशी हो जाती है, क्योंकि यहाँ की जो जंगलों की महक आती है ना, बहुत ही सुंदर होती है। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वापस घर पे और रात हो चुकी है। पीछे देख सकते हैं बाहर लाइटें जल चुकी हैं सभी की। और हम लोग एक्चुअली वहाँ से करीब 2:30 बजे समथिंग हम लोग निकले थे वहाँ से, और अभी करीब 7 बज रहे हैं। तो बहुत लंबा सफ़र था। अभी हम लोग एक्चुअली कहीं पे जाम वाम नहीं मिला और रुके भी नहीं, तो इसलिए थोड़ा जल्दी पहुँच गए। लेकिन जाते टाइम तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि हम लोग रुकते रुकते जा रहे थे और फिर वोमिटिंग का चक्कर है, क्योंकि पहाड़ों के रास्तों में वोमिटिंग तो होती है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ पे सुंदर रीति रिवाजों के साथ इस सारी रस्मों को किया गया। जनेऊ संस्कार की, मतलब जिसे यज्ञोपवीत भी कहते हैं, उपनयन संस्कार भी कहते हैं, और कई लोग इसको मुंडन संस्कार भी बोल देते हैं। तो जनेऊ संस्कार विशेष रूप से यहाँ पे हमारे 4 संस्कारों को इसमें किया गया। वेदारंभ संस्कार हो गया, चूड़ा कर्म हो गया, और साथ ही साथ में कर्ण भेदन संस्कार और उपनयन संस्कार तो है ही है। तो ये 4 संस्कारों को मिला करके यहाँ पे ये जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। और बहुत सुंदर लगा मुझे, क्योंकि यहाँ की परंपराओं में और वहाँ की रीति रिवाजों में थोड़ा बहुत अंतर है, और वो सब देख करके बड़ा सुंदर लगा। तो हर जगह अपनी अपनी कल्चर होती है, अपने अपनी रीति रिवाज होते हैं, तो उसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और एक दूसरे की कल्चर जानने को मिलती है, सीखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।